दर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18, 3 और 12 और आज फिर रविवार है। हम सभी प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे 25/11/95 की। आज की मुरली का हेडिंग बहुत ही हम बच्चों के लिए आवश्यक धारणा करने की और उनसे संबंधित हेडिंग है कि पर मत यानी दूसरों की मत पर चलना, पर चिंतन दूसरों का चिंतन करना और पर दर्शन सदैव दूसरों को देखते हुए रहना। तो इन तीनों से मुक्त बनो और पर उपकार करो। मुरली शुरू कर रही हूँ। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, तो आप अपने को क्या समझते हैं? विशेष समझते हैं या फिर साधारण समझते हैं? तो बाबा कहते हैं जो बाप के बच्चे हैं, जो आपके जैसे विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। चाहे भारत के चाहे विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देखकर हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना। हाँ, हम बच्चे बाबा को देखते हैं तो हम तुरंत खुशी से खिल उठते हैं। तो खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे आप बच्चे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो क्या है? बाबा कहते हैं वो अनजान है। किससे? अपने परम पिता परमात्मा के परिचय से और उनसे वर्षा प्राप्त करने की विधि से। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो वो क्या कहेगा? आत्मा हूँ ही कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वह भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो कि आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को वह अभी तक नहीं जान सके हैं। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष हो गया। बाबा कहते हैं उन वैज्ञानिकों से भी ज्यादा बड़ा कौन हो गया? यहाँ 5 वर्ष से जो बाबा को जानते हुए, मानते हुए, निश्चय रखते हुए चलते हैं, वो उनसे भी ज्यादा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू की बहुत फलक का एक गीत है, याद है वो कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना
हाँ, तो आगे कुछ तो होगा, हमें भी इस गीत का इतना डिटेल पता नहीं है। तो कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो फिर क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं आप हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है। अच्छा महात्मा माना पढ़ा लिखा महात्मा, और यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता। लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और वो अनेक शास्त्रों को पढ़े हुए विद्वान वो कहेंगे अभी भी परमात्मा को तो हम खोज रहे हैं, वो बेअंत है, वो नीति है। वरदान है आज का, संकल्प रूपी बीज के द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता मिलती ही है। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती है। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों के द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। बाबा कहते हैं जब हम प्रैक्टिकल में ऐसे शक्तिशाली बने हैं तब अन्य आत्माएं भी हमारे पास आकर के और क्या करती हैं, सिद्धियां प्राप्त करती हैं। स्लोगन है, योग की अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।